इस संसार में जन्मी कोई भी जीवात्मा मोह माया से नहीं बच सकती, क्योंकि ये संपूर्ण संसार ही माया है। जीवन मृत्यु माया है। ये संसार का सुख दुख, मिलना बिछड़ना, मान अपमान, जीत और हार, पाना और खोना, ये सब कुछ माया है। यहाँ तक मनुष्य की संरचना भी त्रिगुणी माया से मिलकर बनी है। सत, रज और तमस गुण। कोई भी मनुष्य इस संसार में जन्म के बाद इस संसार के मोह माया से बच नहीं सकता, क्योंकि जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसकी इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं और मनुष्य अपने इन्हीं इंद्रियों के, अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार के, अपने अंदर विद्यमान प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस गुण के वशीभूत होकर मोह माया द्वारा रचित कर्म बंधनों में फंसता चला जाता है। कोई भी मनुष्य इस संसार रूपी माया से बच तो नहीं सकता, बट इस संसार के माया रूपी सत्य को जानकर अपने अंदर विद्यमान प्रकृति के 3 गुणों को संतुलित व नियंत्रित कर सकता है। परमात्मा ने मनुष्य को जन्म उसके इंद्रियों के साथ दिया है ताकि वो इस सुंदर सृष्टि के सुख को भोग सके, इस सुंदर सृष्टि को अनुभव कर सके और इस सृष्टि के रचने वाले उस परम शक्ति परमात्मा का धन्यवाद कर सके। हर मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक इस संसार में जो कुछ भी है वो केवल अनुभव मात्र है। फिर वो अनुभव सुख का हो या दुख का, जन्म का हो या मृत्यु का, मिलने का हो या बिछड़ने का, अमीरी का हो या गरीबी का। इस संसार में मनुष्य जिस भी तरह की भावनाओं से गुजर रहा है, जिस भी तरह के भाव और विचारों को जी रहा है, वो केवल और केवल अनुभव मात्र है। और इन सारे अनुभवों से हर जीवात्मा को एक न एक बार गुजरना पड़ता है। बट मनुष्य इस संसार की माया को सत्य मानकर इसे अनुभव करने की बजाय इससे मोह करता है। अपने शरीर से, अपने रिश्तों से, अपने मान सम्मान, अपने धन दौलत से। फिर वो इन सब को खोना नहीं चाहता और यही मोह हर मनुष्य के दुख का कारण बनता है। तब मनुष्य अपने सत्य, अपने सच्चे स्वरूप, आत्मा स्वरूप को भूलकर खुद को शरीर रूप में जानता है। इस सत्य को जानते हुए भी कि अंत में उसके साथ इस संसार का कुछ भी नहीं जाएगा, खाली हाथ ही उसे लौटना पड़ेगा, तब भी वो इस संसार के मोह माया को इकट्ठा करने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। और इस संसार में जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ था कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ पाए, उसके अपने सच्चे स्वरूप को जानने की यात्रा, जो ज्ञान, धर्म और धर्म द्वारा किए गए कर्म के अनुसार सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने सच्चे स्वरूप, खुद को और इस संपूर्ण सृष्टि को चेतना रूप में जानना और पहचानना ही हर मनुष्य के जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। और अपने इस उद्देश्य को हर मनुष्य इस संसार में जन्म के बाद इस संसार की मोह माया में फंसकर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। इस सांसारिक माया के अधीन होकर मनुष्य ये भूल जाता है कि वह इस धरती पर परमानेंट नहीं है और उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब उसे प्रकृति को लौटाना होगा। मनुष्य माया के अधीन होकर दूसरों से लड़ता है, झगड़ता है, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस संसार में मोह माया के अधीन होकर तरह तरह के पाप कर्म करता है, दूसरे जीवों और मनुष्यों के दुख और कष्ट का कारण बनता है।
अपना पूरा जीवन छल कपट, झूठ और बेईमानी से इस संसार के सुख साधनों को इकट्ठा करता है। वासना, बदले की भावना में अंधा होकर और जीवों और मनुष्यों की हत्या करता है, माँ प्रकृति की हत्या करता है। दूसरे मनुष्यों का अपमान, दूसरों की भावनाओं को छलना, और मनुष्य माया के वशीभूत होकर ये भूल जाता है कि परमात्मा की आंखें उसे हर पल देख रही हैं और एक दिन न्याय होगा, और वो न्याय कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा प्रकृति करती है। इस संसार में जो भी मनुष्य जिस तरह का कर्म करता है, फिर वो अच्छा या बुरा, वो सब कुछ मल्टीप्लाई होकर उसे लौटता है। फिर उसने जो कुछ भी औरों को दिया है या औरों से छीना है, वो सब कुछ उसे अनुभव करना होता है। प्रकृति मनुष्य को उसके हर कर्म का फल सूद के साथ लौटाती है। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसकी ज़रूरतें हैं, तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में मोह माया से बच नहीं सकता। बट अगर मनुष्य सत्य को जानकर ज्ञान के मार्ग पर निरंतर चले, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर भली भांति समझे, सर्वप्रथम खुद के बारे में जाने, अपने गुण अपने दोष को समझे, इस संसार में ज़रूरत और इच्छाओं के बीच का अंतर समझे। मनुष्य के हर कर्म की साक्षी प्रकृति खुद है, परमात्मा खुद है। हर पल परमात्मा हर मनुष्य के हर एक कर्म को देख रहे हैं। जब मनुष्य इस सत्य को जानकर अपना कर्म करता है, तो जो मनुष्य किसी दूसरे इंसान के सामने चोरी नहीं कर सकता, तो परमात्मा की दृष्टि के सामने पाप कर्म कैसे कर सकता है। मनुष्य की इंद्रियां, माया में लिप्त आँखें परमात्मा को नहीं देख सकती, पर परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। परमात्मा तो हर जीव के अंदर है। हर मनुष्य के अंदर वास कर रही आत्मा परमात्मा है। तो मनुष्य के खुद के हर कर्म की साक्षी खुद उसकी आँखें हैं। उसके अपने भाव, अपने विचार, अपने कर्म हैं, जिसे परमात्मा उसके अंदर, उसकी अंतरात्मा से सब कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कोई भी मनुष्य इस संसार की मोह माया से पूर्ण रूप से बच तो नहीं सकता, बट इस संसार की माया के सत्य को जानकर अपने जीवन को संतुलित और नियंत्रित रूप से जी सकता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म जीवन के सुख और दुख को एक अनुभव की तरह जीना, जीवन में मिलने वाले सुख सुविधाओं को बिना अटैचमेंट के लिप्त हुए एक योगी की तरह भोगना, एक अनुभव की तरह। जिस तरह हम दुख को अनुभव करते हैं, उसी तरह सुख भी एक अनुभव है। हर मनुष्य के अंदर प्रकृति की जो त्रिगुणी माया विद्यमान है, उन गुणों का भली भांति बोध होना ही उसके जीवन का संतुलन है। उसके अंदर गुण और दोषों का संतुलन है। तब मनुष्य को पता होता है कि ज़रूरत और इच्छाओं के बीच में क्या अंतर है और उसे क्या चाहिए और कितना चाहिए। तब वह इस संसार के सुख सुविधा, धन दौलत के मोह के पीछे नहीं भागता। तब मनुष्य का ध्यान उसके अपने जन्म के उद्देश्य, अपने आत्म स्वरूप को जानने और पहचानने की यात्रा से नहीं भटकता। तब मनुष्य का फोकस मोह माया पर नहीं, बल्कि धर्म और धर्म द्वारा किए गए कर्म पर होता है। ज्ञान और भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने सच्चे स्वरूप को जानने और पहचानने की यात्रा पर होता है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि अज्ञानता ही माया है। जो भी मनुष्य के अंदर अज्ञानता का अंधकार भरा है, उस मनुष्य का इस संसार के मोह माया में फंसना और फंसकर पाप कर्म करना
और अंततः उन पाप कर्मों का फल दुख कष्ट के रूप में भोगना तय है। और ये यात्रा जन्मों जन्म की होती है और इस संसार की माया रूपी चक्रव्यूह से मनुष्य को केवल और केवल ज्ञान का प्रकाश ही बाहर निकाल सकता है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने गुण दोषों का संतुलन ही एक संतुलित जीवन का आधार है। अगर किसी रास्ते में कांटे बिछे हो या दलदल हो और मनुष्य को उस बात का ज्ञान न हो तो उसका उन कांटों में उलझना या दलदल में फंसना तय है। बट वहीं अगर मनुष्य को पहले से ज्ञात हो, ये ज्ञान हो कि वहाँ पर दलदल है या कांटे बिछे हैं, तब वो सतर्क रहता है और अपनी सुरक्षा पर ध्यान देता है। ठीक उसी तरह इस संसार रूपी माया से बचने के लिए खुद को जानना, इस संसार को जानना, धर्म अधर्म, जीवन मृत्यु, प्रकृति के नियमों के आधार पर कार्य करती है। कर्म और कर्म से मिलने वाले फलों को जानना और अंततः अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंचना ही इस संसार की माया से हर मनुष्य का बचाव है, उसकी अपनी सुरक्षा है।